नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। 17 सितंबर को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु की कामना की। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास हेतु आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है और आपका प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। आप सबों को बता दूं कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो गए और शनिवार को उनका 73वां जन्मदिन था। शनिवार को उन्होंने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए चित्ते छोड़कर देश में 72 वर्षों बाद चित्तों की वापसी का आगाज किया। आप सबों को बता दूं कि भारत में 1952 में चित्तों के विलुप्त हो जाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। हत्या और नाबालिग से दुष्कर्म के 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा। झारखंड के गोड्डा जिले में हत्या और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 2 मामलों में 4 अभियुक्तों को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक की अदालत ने 2 अभियुक्तों यानी कि गुरु टुडू उर्फ लखन टुडू एवं राजकुमार कापरी उर्फ बरन कापरी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप कुमार दास ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि मुफसिल थाने में 19 फरवरी 2021 में दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के सिकटिया संथाली टोला सीता देवी ने बताया था कि उसका पति संजय मंडल गाँव में दुकान चलाता था। शिकायत के अनुसार 18 जनवरी 2021 को 12:30 पर गाँव के गुरु टुडू उर्फ लखन टुडू एवं राजकुमार कापरी उर्फ बरन कापरी दुकान पर आकर सिगरेट की मांग करने लगे और नहीं देने पर उन्होंने झगड़ा किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों घर गए और लाठी डंडा लेकर आए और संजय मंडल को पीटा। बेहोशी की हालत में संजय मंडल के पुत्र रंजीत और रंजीत ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दूसरा मामला विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत का है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के 2 अभियुक्तों को महागमा थाना क्षेत्र के घाट गम्हरिया निवासी आनंद ठाकुर उर्फ गुरदेल ठाकुर एवं शंकर माझी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झारखंड में गिरिडीह से रांची जा रही बस हजारीबाग की शिवानी नदी में पलटी, 45 लोग घायल। गिरिडीह से रांची जा रही शिवा नामक बस हजारीबाग में नदी में पलट गई। हजारीबाग बागदौर NH 100 पर दारू के बीच शिवानी नदी में बस पलट गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 45 लोग घायल हो गए। घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। इसके बाद खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग रांची धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच दुर्घटना हुई। झारखंड में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से मांगा गया प्रस्ताव, विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड में प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलों से अधियाचना मांगी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 और स्नातक प्रशिक्षित 29,175 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 25,996 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से अधियाचना देने को कहा गया है। आप सबको बता दूं कि जिलों को 50,000 पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला स्तर से आरक्षण रोस्टर क्लियर होने और अधियाचना प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। आप सबको बता दूं कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अब सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। आप सबको बता दूं कि पूर्व के सहायक शिक्षक के 17,446 पद अब जो है सहायक आचार्य में समाहित किए गए। राज्य में कक्षा 1 से 5 में 20,825 और 6 से 8 में 29,175 पद होंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा नवसृजित 50,000 पद में से किस जिला में कितने पद होंगे, इसकी जानकारी जिलों को उपलब्ध भी करा दी गई है। जिलों को कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग पदों की जानकारी भी दी गई है। आप सबको बता दूं कि दूसरे चरण में 24,000 शिक्षक होंगे नियुक्ति। राज्य में 50,000 शिक्षकों के पद में से दूसरे चरण में लगभग 24,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सबसे अधिक पद पलामू जिला में है। प्रथम चरण में सबसे अधिक नियुक्ति के पद भी पलामू में ही है। पलामू के बाद गिरिडीह जिला है। आप सबको बता दूं कि शिक्षकों की नियुक्ति जिलावार होगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग से फैसला सुनाने का आग्रह किया है। सीएम की ओर से अधिवक्ता भैरव तोमर ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में सुनवाई 18 अगस्त को पूरी हो गई है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी जो है मंतव्य सुरक्षित रख लिया गया है। सीएम ने कहा कि इस मामले में आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए फैसला सुनाया जाए। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में इस मामले को लेकर भ्रम की स्थिति है। सरकार द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर पहचान देने और पिछड़ों को अधिकार देने के ऐतिहासिक फैसले के बाद खुशी का वातावरण है। इस माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। ईडी ने पंकज समेत 3 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। कहा इनकी वजह से कई पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पंकज मिश्रा सहित 3 के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पंकज के अलावा बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ अवैध खनन के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में अभियुक्तों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे कुछ संपत्ति में निवेश करने सहित अन्य तथ्यों का उल्लेख है। ईडी के अधिकारियों का दल दिन के करीब 3:15 पर आरोप पत्र और अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचा। ईडी की वकील बीएमपी सिंह और अतीश कुमार ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया। ईडी की ओर से बताया गया कि अवैध खनन से जुड़े इस मामले में 3 अभियुक्तों यानी कि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अभी जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा। इसके बाद ईडी की ओर से अभियुक्तों के खिलाफ जांच में मिले तथ्यों से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। विवाहिता से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को 22 साल की सजा। अपर न्यायालय दिनेश राय की अदालत ने विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी रोशन अंसारी, हसबुल अंसारी उर्फ रुजा और तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन को 22 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 9 माह की सजा काटनी होगी। अदालत ने 8 सितंबर को आरोपियों को दोषी करार दिया था। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई। आरोप है कि जब महिला घर में अकेली थी तो तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़िता की ओर से नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 109/2018 दर्ज कराई गई थी। आमजनों की सुविधा के लिए नगर निगम रांची की सड़कों पर चलेगा 250 सिटी बस। 42 एजेंडे पर बनी सहमति। रांची में आमजनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 250 सिटी बसें चलाई जाएगी। इस प्रस्ताव को अनुमति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं सिटी बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उचित व्यवस्था की जाएगी। आप सबको बता दूं कि रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। करीब 2 साल बाद शुक्रवार को करीब 10 घंटे यानी कि सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक बैठक चली। इस दौरान 44 एजेंडे पर चर्चा की गई और 42 एजेंडे को पारित किया गया। बैठक में पार्षदों ने 2 एजेंडे सेप्टिक टैंक क्लीनिंग सेवा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव और स्वनिधि महोत्सव में अतिरिक्त खर्च के एजेंडे के भुगतान पर रोक लगा दी। बीएयू में इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ICAR द्वारा संचालित 16 KVK में 70 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई। अब 10 अक्टूबर तक आवेदन जमा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 27 पद, फॉर्म मैनेजर के 6 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कि लैब टेक्नीशियन के 5 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कि कंप्यूटर के 16 पद और असिस्टेंट के 16 पदों पर नियुक्ति की जा रही है।
आवेदन रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची 834006 के पते पर भेज सकते हैं। फार्म मैनेजर और लैब टेक्नीशियन के लिए सामान्य कैटेगरी BC1, BC2 और EWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और SC ST अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपया है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के कुल 27 पद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 8 पद, एग्रो फॉरेस्ट्री के 2 पद, एनिमल हस्बेंड्री के 1 पद, फिशरी के 2 पद, होम साइंस के 5 पद, हॉर्टिकल्चर के 4 पद, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के 1 पद तथा प्लांट प्रोटेक्शन के 4 पद शामिल हैं। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से होगी। आप सबको को बता दो कि चयनित अभ्यर्थी का 2 वर्ष प्रोबेशन का रहेगा। झारखंड में बकरी सेट का हो रहा है दुरुपयोग, बकरियों की जगह रह रहे हैं आम लोग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड की 22 पंचायतों में बकरी सेट योजनाओं का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बकरी सेट में बकरियों की जगह लोग रह रहे हैं। उन्होंने मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया जिसमें कई खामियां पाई गई। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को सुधार करने का निर्देश दिया। आप सबको बता दूं कि डीडीसी प्रदीप प्रसाद शनिवार को अपनी टीम के साथ घाटशिला प्रखंड के जोडसा पंचायत पहुंचे और कई योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया जिसमें कई खामियां पाई गई। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को सुधार का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द सुधार करें अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी। डीडीसी इस पंचायत के कई गांवों में गए और मनरेगा योजनाओं के तहत चल रही आम की बागवानी का निरीक्षण भी किया जहां कई पौधे लगाने के बाद मृत पाए गए या फिर बकरियां चर गई थी। इसे देख नाराजगी जाहिर करते हुए लाभुक समिति और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सिर्फ आम बागवानी कर ना छोड़ा जाए, इसकी सुरक्षा की भी गारंटी ली जाए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।